नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग 24 अगस्त की जो सेकंड मीटिंग की यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें आया है 95 नंबर पर, तो ये दिया है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है और लास्ट वाला ऑप्शन जो आपका दिया है शशि थरूर, इसे हम टिक करेंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 जो दिया है, ये दिया है G20 देशों में जी का अर्थ क्या है। तो कई बार मैंने आपको ग्रुप 7 और ग्रुप 20 पढ़ाया है, तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भाई G7 हो चाहे G20 हो, जी का मतलब क्या होता है ग्रुप, ये होता है ग्रुप ऑफ 20 या ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, तो एक ग्रुप तुरंत आप बिना पूछे लगा देंगे, अर्थात एक क्वेश्चन आप एकदम आसानी से लगा लेंगे ग्रुप। ठीक है, जी का मतलब क्या है भाई ग्रुप। कई बार ठीक है आपको हिंट किया गया है कि भाई जी का मतलब क्या होता है ग्रुप 7 ग्रुप 20, है ना, ये बताया गया है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो भैया 4 ऑप्शन दिया है, चारों में आपका बी वाला सही होगा, थोड़ा टफ आपका है लेकिन बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट में हम आते हैं। दिया है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रोवाइडेड अर्बन एनिमिटीज़ इन रूरल, ठीक है, एरियाज़। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात आपका यहाँ पर ये है आपका डी वाला ऑप्शन, क्योंकि देखिए पूरा का मतलब ही होता है कि प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो ये जो है ये उसका फुल फॉर्म ही है, और उसके बाद यहाँ से आप डी वाला ऑप्शन लगा लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, मैं तो इसको कई बार पढ़ाया हूँ, इस पर ध्यान रखिएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भैया बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अगला दिया है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सब लोग जानते होंगे बुलंदशहर में। कहाँ पर है भाई, बुलंदशहर में, ये भी बताया गया आपको। नेक्स्ट में आते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है भाई, पोर्ट स्टर्लिंग। तो यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो भैया ग्रीन हाउस गैस, देखिए यहाँ लिखा है गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो CO2 को अवशोषित करती है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं सी वाला। आगे दिया है 103 नंबर पे, दिया है प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या को क्या बोलते हैं हम, GST इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, GST इन बोलते हैं। ये दिया है आपका ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे हम लोग आते हैं 104 नंबर में। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई। तो साइबर सुरक्षित भारत पहल 1918 में शुरू की गई, सॉरी 2018 में शुरू की गई। कब शुरू की भाई, 2018 में शुरू की गई। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जब आ जाए तो 21 सितंबर। कब होता है, 21 सितंबर। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो सभी लोग जानते हैं, ठीक, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। तो खाद्य उत्पादक इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, सी वाला सही है। कौन सही है भाई, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए ए वाला। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए मानव अधिकार से क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, इस पर आप गौर करिएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, एक क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार किस पहल के साथ बढ़ाया था। तो आप सभी लोग जाते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से, भाई डिजिटल इंडिया है ना, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इजी भी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये आपका दिया है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं। चरक संहिता को, सिंपल सी बात है। चलिए ये भी आप लगा ही लिए होंगे। नेक्स्ट में आते हैं, ये भी देखिए बहुत इजी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। तो 243 में। ठीक, ये देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान के रूप में मनाया था। 23 मार्च को। कब भैया, 23 मार्च को। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दिया है SAC कोड कितने अंक का होता है। तो आपको बताना है 6 अंक का होता है। कितने अंक का, 6 अंक का। तो यहाँ पर ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन आया है तो इतिहास से, कि भारत के लौह पुरुष को
लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कौन है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अब देखिए, ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है, सब लोग जानते हैं। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो भैया भारत ने ब्रिटिश शासन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये तो इजी क्वेश्चन है। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं भाई। अगला दिया है, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो भाई कैप्टन बाना सिंह थे। कौन थे भैया? कैप्टन बाना सिंह। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे हम लोग आते हैं, मैग्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस भागों में पाया? तो उत्तरी अंडमान में। किसमें भाई? उत्तरी अंडमान में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया है, NOAA का मतलब क्या है? तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक इन एसोसिएशन। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा मेरी आवाज़ दब रही है तो इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर रुक जाइए एक मिनट। ए आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी ए बी वाला है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो सब लोग कर लिए होंगे। कौन सा भारत का, ठीक है, भारतीय राज्य चाय का उत्पादक है भैया? तो चाय का उत्पादक असम है, क्योंकि हम लोगों ने ठीक है ट्रिक पढ़ा था कि बहू, ठीक ना, तो बहू भाई आती है, तो चाहे अगर जो है कि फाल्क डांस में भी पूछेगा बिहू तो भी असम का हो जाएगा। और उसके बाद चाय कौन बनाता है? भाई बहू बनाती है, ये हम लोग जान चुके हैं। आगे दिया है भाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो भैया वो आपका देखिए यहाँ पर सामने आ गया है, UAPA। ठीक है, कौन सा होगा सही? UAPA। चलिए अब अगला आ गया, ज्यामिति के जनक कौन है भैया? तो ज्यामिति के जनक कौन है? यूक्लिड है। कौन है भैया? यूक्लिड है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने के लिए का प्राथमिक लाभ क्या है भाई? तो प्रदर्शन को मापना। क्या है भैया? सी वाला ऑप्शन, प्रदर्शन को मापना। तो 125 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। 126 नंबर क्या दिया है? वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है। भाई वैध तरीका अगर आ गया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सफ़ेद धन। ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइट मनी। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में वह कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये है आपका बी वाला। चलिए 128 नंबर में आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में है? भैया मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार है। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में करंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है भाई? तो ये है अन्य स्रोतों से ठीक है प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 31 नंबर पे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है और कई एग्जामों में पूछा है। पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी, इनका श्रेय किसे जाता है भैया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे दिया है भाई, बस ठीक है, ये GS क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। धन्यवाद। चलिए देखिए, हमने जो क्वेश्चन आपको कराया है इस क्वेश्चन को एक बार आप कर लीजिए, और इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, जैसे आपका हो गया मुद्रा से, तो भाई मुद्रा पढ़ लीजिए, देशों की राजधानी पढ़ लीजिए। ठीक है, GST से जो है कि जो मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला हुआ GST, एक बार आप ध्यान रखिएगा, GS एक्सप्रेस स्पेस देके अजय सर चेक करेंगे तो उस पर GST पढ़ा हुआ है और GST का पूरा जो है विवरण है, तो इसलिए उसे आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद GST के क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। इस तरह से मानवाधिकार से क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको रिवीजन करना आवश्यक है, और मैं भी प्रयास करूंगा कि भाई जो आगे वाली परीक्षा होने वाली है थोड़ा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं व्यवस्था करके लेके आऊँगा 30-31 वालों को, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।